सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 17 पद, जिसमें लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखे वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाने के लिए आरंभ किए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 2 में भी यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्या है और क्यों लोगों को मन फिराने की जरूरत है? हम मनुष्यों का मन बहुत ही चंचल है। हमारा मन सदा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक चीजों में लगा रहता है। ईश्वर से विमुख होकर लोग पापों में, गुनाहों में डूबकर दुनियादारी की वासनाओं में रहते हैं और स्वर्ग के राज्य से दूर चले जाते हैं। हमें अपने मन को बदलकर ईश्वर की ओर ले आना है। मतलब हमें अपनी गंदी आदतों, बुरी सोच विचार, गलत काम और खराब चाल चलन को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। ईश्वर जानता है कि मनुष्य का सांसारिक मोह माया एक दिन उसे स्वर्ग राज में प्रवेश करने नहीं देगा। इसलिए हम मनुष्य को संपूर्ण रूप से अपना पुराना स्वभाव को छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार में अपने आप को बदलना होगा, यानी मन फिराव करना होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 21 से 23 पद में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यानी हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं किंतु आंतरिक है। हम सबों के पास मन की समस्या है। हमें अपने मन को इन सब बुरी बातों से दूर रखना है, क्योंकि एक दिन हम सभी को अपने किए हुए कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करने का मतलब है अनंत दंड को दावत देना। हमें समय रहते ही मन फिराव करने में ही समझदारी है, क्योंकि ईश्वर को निष्कलंक, निष्पाप और पवित्रता से चलने वाले लोग पसंद आते हैं। इसलिए अपने पापों को ईश्वर के सामने कबूल कर लें। एक वचन हम लोग और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 11 से 24 पद, जिसमें हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बारे में पाते हैं कि उड़ाव पुत्र एक टूटे हृदय के साथ अपने पिता के घर वापस पहुंचता है और पिता से कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके पिता ने उसके सच्चे पश्चाताप को देखा और उसे माफ किया। ये तो संसारिक पिता था जो अपने पुत्र को माफ किया, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो दयालु पिता है वह हमें क्यों नहीं माफ करेगा? नीति वचन 4 का 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 12 पद में, प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 पद में, प्रेरितों के काम 3 का 19 पद में, प्रेरितों के काम 26 का 20 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार 1 का 15 पद में, इन सभी वचनों में मन फिराव के बारे में लिखा हुआ है। हमें भी उड़ाव पुत्र की तरह अपने पापों को मानना है, अपने पापों से मन फिराना है। अब परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और हमारा स्वर्ग के पिता हमें भी माफ करेगा। तो आइए हम अपने पापों को ईश्वर के सामने माने और प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, बहुमूल्य सामर्थी पिता, जीवन दान देने वाले पिता, हमारे मन को बदलकर नया बनाने वाले पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता। पिता, जिस तरह आप पवित्र है हमें भी पवित्र बना पिता। हमें आपकी ज़रूरत है। आप हमारे मन को बदलने में हमारी सहायता कर। संसारिक मोह माया से हमें दूर रख पिता परमेश्वर। अपनी इच्छा के अनुसार हमें चला पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग बीमार हैं आप उसे चंगा कर पिता। जितने भी लोग बेरोजगार हैं आप उसे नौकरी दे। जिसके पास संतान नहीं है आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनका शादी अभी तक से नहीं हो पाया है पिता परमेश्वर, आप उसे एक अच्छे सा जीवन साथी की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप एक एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए पिता परमेश्वर और उसका उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज पर ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।